क्या ये यात्रा उनकी राजनीति को नई दिशा दे रही थी? राहुल गांधी की हर बात पे ठहाके भी लगे, लेकिन कुछ भाषण ऐसे थे कि जहां पूरा संसद चुप हो गया। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji won an election from here and got wholehearted support. एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। वो परिवार जिसने आजाद भारत की तकदीर लिखी, वो नाम जिसने 3-3 प्रधानमंत्री दिए, और अब एक सवाल फिर से गूंज रहा है, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? कभी उन्हें पप्पू कहा गया, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। कभी राजनीति से बाहर का लड़का, लेकिन जब उन्होंने सड़कों पर उतरकर हजारों किलोमीटर चलना शुरू किया तो कहानी पलटने लगी। क्या ये यात्रा उनकी राजनीति को नई दिशा दे रही थी? राहुल गांधी की हर बात पे ठहाके भी लगे, लेकिन कुछ भाषण ऐसे थे कि जहां पूरा संसद चुप हो गया। क्या ये वही पल था जब राहुल विपक्ष के नेता से ज्यादा एक प्रधानमंत्री की तरह दिखने लगे? राहुल गांधी का जन्म 1970 में भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति की शुरुआत आसान नहीं थी। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने, लेकिन कांग्रेस के लगातार चुनावी हारों ने उनकी छवि को कमजोर कर दिया। राहुल गांधी एक लेगेसी लेकर आते हैं। भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री उनके पिता और दादी थे। कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज हालात उल्टे हैं। 2014 और 19 में पार्टी को ऐतिहासिक हार मिली। यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती है। लेगेसी बहुत बड़ी है, पर एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा। लेकिन 2022 की भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपनी नई छवि बनाई। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji won an election from here and got wholehearted support. एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर एक नेता जो आम लोगों से जुड़ता है, पैदल चलता है, सुनता है, उनकी नई पॉलिटिक्स नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति कहलाती है। यही छवि उनके एक सीरियस चैलेंजर बनाती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। बीजेपी की ताकत, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और कांग्रेस के भीतर संगठन की कमजोरी, ये सब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी एकजुट नहीं दिखता, लेकिन राजनीति सिर्फ अच्छी छवि से नहीं चलती। राहुल गांधी की कुछ कमजोरियां भी हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट में अनुभव कम, डिसीजन मेकिंग में सवाल, बार-बार विदेश यात्राओं को लेकर ट्रोलिंग, बीजेपी की शक्तिशाली नैरेटिव मशीन के सामने कमजोर। वही होता है जो अपनी अच्छाइयों के साथ-साथ अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करने से ना डरे। ऐसा करना और भी तब मुश्किल हो जाता है जब वो गलती पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करनी हो। फिर चाहे आजाद भारत के इतिहास का डार्केस्ट चैप्टर गिनने जाने वाले इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की बात हो, या फिर 1984 के सिख दंगे। राहुल गांधी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन दोनों को ही गलत माना है और इनके लिए माफी भी मांगी है। हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि चीजें साइंटिफिक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उन्होंने इनको गलत माना तो है। और ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयर आदमी ही कर सकता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ अवेयर आदमी होना ही काफी नहीं है। आपके अंदर दूसरों की परेशानी को समझने और उन्हें महसूस करने की काबिलियत भी होनी चाहिए, चाहे वो फिर साल 2012 में देश को झकझोर कर देने वाली निर्भया कांड विक्टिम के भाई को कैमरे की नजरों के पीछे रखकर पैर बढ़ाने में मदद करना हो। वर्तमान में भारतीय राजनीति पर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत पकड़ है। राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। 2024 के बाद उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि सीटें और गठबंधन का गणित भी जरूरी है। राहुल गांधी के कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स भी हैं। पहला, उनका विपक्ष का केंद्र बिंदु होना और कई राज्यों में कांग्रेस अब भी मजबूत विकल्प है। दूसरा, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और जनसंपर्क अभियानों ने उनकी छवि को सुधारने में मदद की। तीसरा, युवाओं और नए वोटरों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी, विशेषकर डिजिटल दौर में। चौथा, इंडिया अलायंस अगर एकजुट रहा तो राहुल गांधी स्वाभाविक पीएम फेस बन सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में कमजोर स्थित है। राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर कम आक्रामक माना जाता है। भाजपा की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ताकत बहुत मजबूत है। विपक्षी दलों में एकता बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। भारत का प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे लोकसभा में बहुमत या सबसे बड़ा गठबंधन मिला हो। मतलब राहुल गांधी को 3 चीजें जरूरत है: कांग्रेस की ज्यादा सीटें, इंडिया अलायंस की स्थिरता, जनता का व्यापक भरोसा। तो क्या राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? संभावना है, लेकिन यह आसान यात्रा बिल्कुल नहीं होगी। राजनीति में समय और परिस्थिति सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अगर राहुल गांधी नेतृत्व, संगठन और रणनीति को मजबूत पकड़ पाए तो आने वाले चुनावों में तस्वीर बदल सकती है। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।